क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मतलब ये जितने भी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ सिंह एंटरप्राइजेज, सिंह एंटरप्राइजेज की, इन्हें क्या कर दो, जर्नलाइज कर दो, मतलब इनकी जर्नल एंट्रीज पास कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे 2023 जून 1 को पहली ट्रांजैक्शन बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। तो भाई हम एक फॉर्मेट से सवाल करेंगे, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो है हर एंट्री के बाद लॉजिक समझेंगे। ठीक है, तो चलो भाई ये एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब इस जर्नल एंट्री का लॉजिक समझते हैं। भाई देखो, अगर आपको इस जर्नल एंट्री का लॉजिक आता है तो आप आगे स्किप कर सकते हो, वरना मैं हर एंट्री के बाद उस एंट्री का जो है डीप में लॉजिक समझाऊंगा। जिस बच्चे को नहीं आता है तो वो बच्चा समझ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। हमने देखो ट्रांजैक्शन क्या थी, ट्रांजैक्शन थी ये, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा कैश से। ठीक है, तो हमने इसकी एंट्री क्या कर दी, क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब ये हमने क्यों करी, यहाँ पे हम लॉजिक समझेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे हम इस चीज का लॉजिक जानेंगे। अगर कभी भी आपको किसी भी दुनिया में किसी भी जनरल एंट्री का अगर आपको लॉजिक जानना हो तो आपको क्या करना है, जस्ट देखना है कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। ठीक है, तो देखो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस स्टार्ट करा है अभी नया नया, अभी एकदम नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में कैश आया है। ठीक है, बिजनेस में कैश आया, और गया क्या, गया तो कुछ भी नहीं। उल्टा आप ये कहोगे भैया कि ये जो कैश आया है ना, ये कैपिटल भी बन जाएगा, मतलब ये एक और रूप ले लेगा। जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप यहाँ पे किसी के बेटे भी हो, किसी के भाई भी हो, किसी के चाचा भी हो, किसी के मामा भी हो, आप बहुत कुछ हो। ठीक है, ऐसे ही ये कैश है तो कैश, पर स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कैश बिजनेस में स्टार्टिंग में आ रहा है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जा रहा है, इसलिए कैश क्या बन गया है, कैपिटल। और ये कैपिटल जा नहीं रही है, ये कैपिटल क्या हो रही है, ये कैपिटल आ रही है। यानी कि बिजनेस में दो चीजें आ रही हैं, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। कैश आ रहा है बिजनेस में, इसका मतलब कैश बढ़ रहा है, और कैपिटल आ रही है बिजनेस में, इसका मतलब कैपिटल बढ़ रही है। कैश हमारा एसेट होता है, अगर कैश बढ़ रहा है इसका मतलब एसेट भी बढ़ रहा है, और कैपिटल तो हमारी कैपिटल ही होती है। अगर कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ती है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने कैश को डेबिट कर रखा है और कैपिटल को क्रेडिट कर रखा है। मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे देखो, जून 2 में कह रहा है डिपॉजिट चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन द फर्म्स अकाउंट। हमने चेक डिपॉजिट करा है अपने सेविंग अकाउंट से फर्म के अकाउंट के अंदर। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, कितना करा है, 2 लाख रुपए। चलो भाई, अब मैं आपको ट्रांजैक्शन कराने से पहले थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि सेविंग अकाउंट क्या होता है और फर्म का अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट देखो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पहले तो मैं डिटेल में ही बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट, ये मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपकी जो है ये फर्म है, और ये है बैंक। ठीक है, आपने क्या करा है, ये फर्म है और आप ये फर्म में काम करते हो ना, इसके लिए बैंक का अकाउंट अलग खुलवा रखा है। ठीक है, और आपका जो पर्सनल घर का अकाउंट है, जहाँ से आपकी सब्जी आती है, दूध आता है, किराने का सामान आता है, कोई ख़राब चीज़ हो गई तो वहाँ का पैसा, बच्चों की फीस है ना, कपड़े वगैरह जो भी आता है, आपका पर्सनल जो भी खर्चा होता है वो इससे होता है। तो ये जो ये वाला अकाउंट होता है इसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। और एक आपका अकाउंट होता है जिसमें आप फर्नीचर की पेमेंट करते हो, बिजनेस में फर्नीचर आ गया, बिजनेस में सामान आया, बिजनेस से सामान बाहर जा रहा है, बिजनेस के बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, यहाँ कैश पे कर दिया, वहाँ से कैश आ गया, जो भी ट्रांजैक्शन है वो इस वाले अकाउंट के अंदर होती है, और इस अकाउंट को कहते हैं क्या, फर्म्स अकाउंट या बिजनेस का अकाउंट। इसे फर्म का अकाउंट कह दो। ठीक है, तो ये होता है फर्म का अकाउंट। हमने करा क्या है, अब ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन दोबारा देख लो। कह रहा है डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से चेक डिपॉजिट करा है इन फर्म अकाउंट, फर्म के अकाउंट में, कितना, 2 लाख रुपए। तो यहाँ से हमने क्या करा होगा, यहाँ से हमने चेक निकाल के इसके अंदर पैसे डाले होंगे। तो बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा, बिजनेस में तो एक चेक आ गया है। ठीक है, और क्योंकि वो चेक हमने स्टार्टिंग में डाला है,
हमने बिजनेस में डाला, अच्छा स्टार्टिंग में भी नहीं डाला। अब भैया आप कहोगे भैया देखो तो जून 2 है ना, ये तो जून 2 है, ये जून 1 है, अब तो स्टार्टिंग में नहीं डाला, अब इस पैसे को कैपिटल क्यों मानेंगे? बेटा आपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिना किसी बात के लगाया, कुछ और इन्फॉर्मेशन ये क्यों लगा रहे हो कि ये चेक किस वजह से आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे, उसे कैपिटल ही मानेंगे, क्या आपने बिजनेस में कैपिटल लगा दिए। ठीक है, चलो तो इसकी एक बार एंट्री कर लेते हैं, फिर इसका लॉजिक और अच्छे से समझ लेंगे। ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसका जो है लॉजिक समझ लेते हैं। आपको अगर लॉजिक आता है तो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर आप लॉजिक समझ लोगे तो ये है कि आपको सारी जनरल एंट्रीज एक तरीके से जिंदगी भर के लिए आ जाएंगी, आप उसको जो है भूल नहीं सकते। अगर आप हर एंट्री का लॉजिक अपने आप से पूछ के चलोगे ना, तो आप कभी जनरल एंट्रीज भूल ही नहीं सकते। और हमेशा याद रखना, अकाउंट्स की जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ है, वो है जर्नल। अगर आपको जर्नल अच्छे से आती है तो आपको अकाउंट्स में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं दिक्कत आने नहीं वाली है। बेसिक ही जर्नल है अकाउंट्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका लॉजिक जान लेते हैं, क्यों बढ़ाया हमने ये बैंक और कैपिटल। ठीक है, देखो भाई, लॉजिक जानने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या आया क्या गया। हमारे बिजनेस में पैसा आया है, ठीक है, पी लगा दिया मैंने यहाँ पे, हमारे बिजनेस में पैसा आया है। पैसा किसके थ्रू आया है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू? आप आइडेंटिफाई करो, बैंक के थ्रू आया है। हमारे बिजनेस में बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंक का बैलेंस बढ़ता है, बैंक क्या है, हमारी एसेट है। ठीक है, अगर बैंक की बैलेंस बढ़ रहा है इसका मतलब एसेट बढ़ रही है हमारी बैंक नाम की, और एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने बैंक को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। और इसी बैंक के पैसे आने की वजह से मेरे बिजनेस में एक और चीज आ रही है, क्या, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बिजनेस में आ रही है, इसका मतलब कैपिटल बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, अब जहां तक आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा, अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एज लोन। हमें राम जी से चेक मिला है एज लोन, उधार की तरीके से। यानी कि जो चेक मिला है ना, वो हम ओन नहीं करते, वो हमारा नहीं है, हमने उनसे लोन मांगा होगा, तो उन्होंने हमें चेक दे दिया है, तो वो पैसे हमारे पास आ गए हैं 50,000 रुपये। ठीक है, देखो भाई, अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। अब एंट्री देखने से पहले ये देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। अब देखो हमारे पास क्या है, चेक आया है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो मान लेते हैं चेक आया है, इसका मतलब चेक इन हैंड, चेक इन हैंड या कैश इन हैंड लिख देते हैं। पर बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको चेक इन हैंड या कैश इन हैंड जब ही लिखना है जब उस ट्रांजैक्शन के नीचे उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कोई हो। जैसे मान लो ये देखो, यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, अगर इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन नीचे है, वो बोल रहा है कि डिपॉजिटेड राम्स चेक, तभी आपको यहाँ पे चेक इन हैंड या कैश इन हैंड लिखना है, वरना आपको नहीं लिखना। इसका मतलब पता है क्या है, अगर इसके आगे कोई भी इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, इसका मतलब ये है कि ये जिस दिन चेक आया उसी दिन बैंक में जमा होकर इसने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। मैं दोबारा बात बोल देता हूँ, अगर कभी भी चेक की ट्रांजैक्शन आए और नीचे इससे कोई कनेक्टेड ट्रांजैक्शन ना हो कि हमने चेक डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो मान लेना कि जिस डेट को आया था उसी डेट पे डिपॉजिट हो गया है, और उसी डेट पे डिपॉजिट होकर इस चेक ने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया है। ठीक है भाई, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। हमें रिसीव्ड हुआ है चेक राम से एज लोन 50,000। अब नीचे देख लेते हैं कोई एंट्री तो नहीं है इससे कनेक्टेड, परचेज गुड्स फॉर कैश सोल्ड, ये अवतार रिसीव्ड हरी सेल्स, फर्नीचर पेड रेंट, सोल्ड पर्सनल कार, गुड्स कॉस्टिंग, नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा बैंक बढ़ेगा, ना कि चेक इन हैंड। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे करके बुक में लिख लो, जिससे कि आपको याद भी रह जाएगा। ये जो है हमारी जनरल एंट्री इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब इस जनरल एंट्री का क्या है, लॉजिक जान लेते हैं। देखो भाई, हमारे बिजनेस में क्या आया और हमारे बिजनेस से क्या गया, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे बिजनेस में चेक आया, क्या आया हमारे बिजनेस में, चेक आया था। वो चेक आया, उससे कनेक्टेड नीचे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी, क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया था आपको। ठीक है, तो इसका मतलब चेक आया, वो उसी दिन बैंक में जमा होके उसने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। उसने बैंक का बैलेंस बढ़ाया, बैंक बढ़ा, इसका मतलब बैंक नाम की एसेट बढ़ी। ठीक है, एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट करा है। और ये बैंक, हमारे बिजनेस में बैंक का बैलेंस बढ़ा, ये पैसा आया हमारे बिजनेस में। क्या ये पैसा हमारा है, नहीं, ये पैसा किसका है, राम का है। क्या राम को हमें देना था, नहीं, हमने लोन मंगाया है। तो एक तरीके से अब हमारे ऊपर क्या है, एक बोझ है। देखो ये हम है,
ये हमारे ऊपर क्या है, अब एक बोझ है, राम का पैसा एक बोझ है भाई, हमारे ऊपर राम का पैसा एक बोझ बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस बोझ कर्ज उधार को क्या मानते हैं, मैंने बताया था आपको, लायबिलिटी मानते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लोन फ्रॉम राम लायबिलिटी हो जाएगी। तो लोन जो है हमारे लिए फ्रॉम किससे आया है, राम जी से आया है। तो हम क्या मानेंगे, ये लोन फ्रॉम राम हमारे बिजनेस में आ गया है, ये आ गया, इसका मतलब ये हमें लायबिलिटी लग रहा है, लायबिलिटी हमारे बिजनेस में आ गई है, लायबिलिटी हमारे बिजनेस में आ गई है, इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने लोन फ्रॉम राम, या आप डायरेक्ट राम भी लिख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे करा हुआ है क्रेडिट। ठीक है भाई, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश में 15,000। देख लेते हैं इसकी एंट्री, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। देखो भाई, हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या गया, हमारे बिजनेस में गुड्स आ गए और कैश चला गया। अब आप कहोगे भैया कैसे, भाई हमने गुड्स परचेज करे हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स आ गए, और हमारे बिजनेस में जो गुड्स आए हैं वो क्या फ्री में मिल जाएंगे अभी, नहीं, उसके बदले में हमें बिजनेस से क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गुड्स का आना इसका मतलब परचेज, परचेज, और परचेज होना इसका मतलब परचेज का बढ़ना, और हमने पढ़ा हुआ है परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो परचेज का बढ़ना इसका मतलब एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने परचेज को यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। और हमारे बिजनेस से कैश गया, कैश गया इसका मतलब कैश हमारे बिजनेस से कम हुआ, कैश हमारे बिजनेस से कम हुआ इसका मतलब कैश नाम की एसेट हमारे बिजनेस से कम हुई, हमारे बिजनेस से एसेट कम हुई तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर रखा है। ठीक है भाई, चलो अगली एंट्री पे चलते हैं। 11 जून 11 में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी, एमएस का मतलब मैसर्स, मैसर्स मतलब जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी एंड सेल्स, हमने उनको हरी को जो है सोल्ड करे हैं गुड्स, कितने रुपए के, 12,000 रुपए के। तो एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं, फिर इसका लॉजिक समझ लेंगे। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू हरी एंड सेल्स, कहीं पे नहीं कह रहा कि पैसे आ रहे हैं, और नाम भी बताया किसको बेच रहे हैं, और टू भी लगाया है, सबसे इंपॉर्टेंट टू भी लगा रखा है। मैंने बताया था टू फ्रॉम जब भी आते हैं इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन क्या है, उधार पे चल रही है, उस ट्रांजैक्शन में पैसे का लेन देन नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर टू या फ्रॉम आ जाता है बिजनेस में कि सोल्ड गुड्स फ्रॉम, सोल्ड बाय गुड्स फ्रॉम, बॉट गुड्स फ्रॉम, या सोल्ड गुड्स टू, है ना, तो इसका मतलब होता है उधार पे खरीद रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोल नहीं रखा पैसे में, और टू भी लगा रखा है, और नाम भी दे रखा है, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारी उधार पे चल रही है। ये जो है हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। देखो भाई, हमारे बिजनेस में क्या आया और हमारे बिजनेस से क्या गया, हमें ये जानना होता है लॉजिक के लिए। हमने क्या करा, गुड्स बेचा, तो हमारा गुड्स क्या हुआ, बिजनेस से गया, हमारा गुड्स बिजनेस से बाहर चला गया। ठीक है, हमारा गुड्स जब बाहर जाता है इसका मतलब हमारी सेल्स बढ़ जाती है। अब आप कहोगे भैया गुड्स तो कम हो रहा है, सेल्स कैसे बढ़ रही है, भाई तभी तो सेल्स बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ये मान लो आप, ये आपकी दुकान है, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, अब कोई आपके पास कस्टमर आता है कि भाई मुझे ये गुड्स चाहिए, तो तुम क्या करते हो, ये गुड्स निकाल के इसको दे दोगे, ये गुड्स इसके पास आ जाएंगे, आपके बिजनेस में गुड्स तो कम हो गए और साथ में आपकी सेल्स क्या हो गई, 2 गुड्स से बढ़ गई। ठीक है, तो गुड्स जैसे ही आपके बिजनेस से गए तो आपकी सेल्स क्या हुई, बढ़ गई। आपकी सेल्स बढ़ी इसका मतलब सेल्स का बढ़ना मतलब रेवेन्यू का बढ़ना, रेवेन्यू बढ़ा इसका मतलब क्या करते हैं, रेवेन्यू को बढ़ने को क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट करा हुआ है। अब उसके बदले में क्या आना चाहिए था, उसके बदले में कैश आना चाहिए था, पैसा आना चाहिए था, पर क्या कैश आया, कैश नहीं आया। तो कैश किससे आना चाहिए था, आना चाहिए था हरी एंड सेल्स से। तो हमने हरी एंड सेल्स को क्या करा, यहाँ पे कैश की जगह हरी एंड सेल्स बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ाना क्या चाहिए था, कैश बढ़ाना चाहिए था, पर कैश नहीं आ पा रहा, तो हम देखते हैं कैश किससे आना चाहिए था, हरी एंड सेल्स से, तो हमने यहाँ पे हरी एंड सेल्स को बढ़ा दिया। अब आप कहोगे भैया हम किसी पर्सन को कैसे बढ़ा सकते हैं, भाई इस पर्सन को क्या मान लेंगे, हम डेटर मान लेंगे। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमारे बिजनेस को पैसे मिलने होते हैं। ध्यान से सुन लो, दोबारा बोल देता हूँ, डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमारे बिजनेस को पैसे मिलने होते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, इसको डेटर मान लिया और डेटर मान के इसको बढ़ा दिया। देखो भाई हमारे बिजनेस में डेटर बढ़ा हुआ है 12,000 से। ठीक है, तो 12,000 रुपये से हमने इसको डेटर को बढ़ा दिया, और डेटर का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं,
इसलिए मैंने यहाँ पे हरी सेल्स को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। जून 13 पे चलते हैं। जून 13 में कह रहा है पेड टू राम अवतार बाय चेक। राम अवतार को हमने चेक से पे करा है एडवांस फॉर मशीनरी, मशीनरी के एडवांस के लिए। अच्छी एंट्री है ये, देखना मेरे साथ इसको, 40,000 रुपये। ठीक है, चलो ये जो है इसकी एंट्री हो जाएगी जून 13 वाली। ठीक है, अब इसको जो है समझ लेते हैं। देखो भाई, हमारे बिजनेस से क्या आया और क्या गया, इसका लॉजिक जो है आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। हमारा क्या हुआ, बैंक कम हुआ। ठीक है, हमारे बिजनेस से क्या हुआ, पैसा गया, पैसा हमारे बिजनेस से गया। किस फॉर्म में गया पैसा, बैंक की फॉर्म में हमारे बिजनेस से पैसा गया। इसका मतलब हमारा बैंक जो है वो कम हुआ। बैंक कम हुआ इसका मतलब एसेट कम हुई। एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारा बैंक कम हो गया। अब अगला रीजन आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो अगला रीजन आप ढूंढना ही मत, आप देखना हमारा पैसा गया, बैंक कम हुआ। बैंक कम हुआ इसका मतलब एसेट कम हुई, एसेट कम हुई इसका मतलब क्रेडिट होती है। तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया। हमारा बैंक कम क्यों हुआ, हमारा बैंक किस लिए कम हुआ, ऊपर रीजन दे रखा है साफ साफ शब्दों में, एडवांस फॉर मशीनरी। हमने एडवांस फॉर मशीनरी पे करा इसलिए हमारा बैंक कम हो गया। तो ऊपर आप रीजन डाल देना डेबिट में कि एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये। ठीक है भाई, अगर किसी चीज का एडवांस पे करते हैं तो ऊपर जिस भी चीज का एडवांस पे कर रहे हैं वहां रीजन लिख देते हैं, एडवांस फॉर मशीनरी या एडवांस फॉर परचेज, एडवांस फॉर फर्नीचर, जो भी रीजन होता है वो डाल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जून 17 वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है रिसीव्ड फ्रॉम MS हरी सेल्स। हमें रिसीव्ड हुआ MS हरी सेल्स से दिल्ली, कितना, 10,000 रुपये। अब यहाँ पे हमें बोल नहीं रहा है कि रिसीव क्या हुआ है, तो बेटा क्या रिसीव होगा, आपको बिजनेस कर रहे हो आप, जाहिर सी बात है आपको पैसा रिसीव होगा। पर सर फिर भी तो यहाँ पे उसने बोला नहीं कैश रिसीव हो रहा है या बैंक रिसीव हो रहा है, तो बेटा जब उसने नहीं बोला तो आप कैश मान के चलो। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम हरीस एंड सेल्स कितने रिसीव हुए हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, तो रिसीव कर लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्री देख लो। ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब इस जर्नल एंट्री का जो है हम लॉजिक जान लेते हैं। लॉजिक क्या होगा, देखो भाई, हमारे बिजनेस में क्या आया क्या गया, हमारे बिजनेस में कैश आया और हमारे बिजनेस से डेटर गया। अभी रीजन बताता हूँ कैसे। देखो भाई, हमने पिछली ट्रांजैक्शन में जो हरी को गुड्स बेचे थे तो हमने क्या करा था, उसको डेटर बना लिया था कि हमारा डेटर है, और डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसे मिलने होते हैं। अब आप मेरे को एक बात समझाओ, मैं आपको नहीं समझाता हूँ, आप मेरे को एक बात समझाओ कि ये डेटर है, इससे हमें पैसे मिलने हैं, मान लो इससे हमें 50,000 रुपये मिलने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने बिजनेस में बढ़ा लेंगे कि 50,000 रुपये से मेरे बिजनेस में डेटर बढ़ गए। डेटर वो पर्सन होता है जिन्हें पैसा देना होता है, तो ये मुझे 50,000 रुपये देगा। तो जिस दिन ये मुझे कुछ पैसे दे देगा, मान लो इसने मुझे 40,000 रुपये दे दिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 40,000 रुपये से डेटर कम कर दूंगा। भाई ये डेटर जब तक तो ये है जब तक ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, जिस दिन इसने पैसे दे दिए उस दिन तो मैं इसे कम कर दूंगा। तो ऐसे ही हमने इसलिए पिछली ट्रांजैक्शन में क्या करा था, हरी को डेटर बनाया था 12,000 रुपये से। अभी उसने क्या करा है, 10,000 रुपये मेरे दे दिए, तो वो जो डेटर था वो मेरा बढ़ा हुआ था, पर अब मैं वो डेटर कम करूंगा। मैं डेटर कम करूंगा कितने से, 10,000 रुपये से। अच्छा, डेटर कम होता है तो क्या होता है, एसेट कम होती है। डेटर हमारा एसेट होता है, पढ़ा रखा है मैंने, डेटर एसेट होता है, एसेट कम हुई तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने हरी सेल्स को क्या करा, क्रेडिट कर रखा है। ठीक है, और कैश हमारे बिजनेस में उसने हमें, देखो डेटर कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, उसने हमें पैसे दिए, तो सीधी सी बात है हमारे बिजनेस में कैश आएगा भी। हमारे बिजनेस में कैश आया इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैश बढ़ा, और कैश का बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना, और एसेट का बढ़ना मतलब डेबिट होना। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे इसे डेबिट कर दिया, ये इसका लॉजिक है। जून 20 में कह रहा है बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स। हमने SR फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है। बस यहीं रुक जाओ। देखो भाई, क्वेश्चन कराने को मैं क्वेश्चन करा देता, लेकिन मुझे क्या है, आप लोगों को नॉलेज देनी है, मैं आप लोगों को और अच्छे से, कि आप कहीं किसी क्वेश्चन में फंसो ना, तो मुझे हर चीज बतानी है आपको, तो ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे वो कह रहा है बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर्स। SR फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है। अगर ट्रांजैक्शन खाली इतनी होती तो आप इसकी एंट्री क्या करते, अगर ट्रांजैक्शन खाली इतनी होती तो इसकी एंट्री पता क्या होती, इसकी एंट्री होती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू SR फर्नीचर। क्यों, क्योंकि इतनी ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता चलता है कि हमने फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम SR फर्नीचर। फ्रॉम का मतलब क्रेडिट होता है। ठीक है, इतनी ट्रांजैक्शन पढ़ के इतना ही पता चलता है कि हमने पैसे नहीं पे करे, तो एंट्री होगी फर्नीचर टू SR फर्नीचर। पर आगे भी पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। आगे कह रहा है अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब इस फ्रॉम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है भाई। ठीक है,
अब इस फ्रॉम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जब उसने कह दिया कि अगेंस्ट चेक पेमेंट, हमने चेक पेमेंट करके खरीदा इससे, तो ना नाम की वैल्यू रह गई ना इसकी वैल्यू रह गई। अब तो हमारी एंट्री जो होगी वो आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एंट्री क्या होती है। अगर ट्रांजैक्शन खाली उतनी होती जितनी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है, तो हमारी एंट्री होती भाई फर्नीचर टू SR फर्नीचर्स, ठीक है, ये हमारी एंट्री होती। क्यों होती भैया एंट्री हमारी? भाई फर्नीचर आता तो वो एसेट बढ़ता तो डेबिट हो जाता, और हमारे बिजनेस से हमें पैसे देने चाहिए थे पर हमने दिए नहीं, तो वो क्रेडिटर बन जाता, क्रेडिटर बन जाता तो लायबिलिटी बन के बढ़ जाता तो क्रेडिट हो जाता, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो जाती है अगर क्वेश्चन खाली उतना ही होता। और क्वेश्चन है कितना, जितना है उसकी एंट्री कर लेते हैं। जून 20, ये जो है इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। भाई हमने फर्नीचर खरीदा, हमारे बिजनेस में क्या आया और क्या हमारे बिजनेस से क्या गया। हमारे बिजनेस में फर्नीचर तो आया है, साफ साफ दिख रहा है, और हमारे बिजनेस से पैसा, पी फॉर पैसा, हमारे बिजनेस से पैसा गया है और फर्नीचर आया है। फर्नीचर आया है हमारे बिजनेस में, इसका मतलब फर्नीचर बढ़ रहा है। फर्नीचर बढ़ रहा है इसका मतलब फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ रही है। एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डेबिट करा हुआ है, ठीक है। और हमारे बिजनेस से पैसा गया है, पैसे का जाना मतलब इसका मतलब कैश का जाना, पर कैश फॉर्म में नहीं गया है, वो किस फॉर्म में गया है, बैंक फॉर्म में गया है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बैंक को कम कर देंगे। बैंक का कम होना मतलब एसेट का कम होना, एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया, ठीक है भाई, ये इसका लॉजिक है। अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे करा है चेक से 28,000 रुपए, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 28,000। अब इस एंट्री का लॉजिक जान लेते हैं। भाई हमारे बिजनेस में क्या आया और हमारे बिजनेस से क्या गया। भैया आया तो कुछ दिख नहीं रहा, देखो आप भी देखो कुछ दिख नहीं रहा आया तो, लेकिन गया हुआ दिख रहा है, तो गया हुआ बोलो। हमारे बिजनेस से क्या गया, बैंक। भैया बैंक जाता कैसे है, बैंक भी नहीं गया, तो आप लोग अपना बोलना भी सुधारो थोड़ा, ठीक है। तो बैंक नहीं गया, क्या गया, बैंक का बैलेंस कम हुआ, इसका मतलब बैंक गया, कह सकते हो कि बैंक का बैलेंस कम हुआ। बैंक का बैलेंस कम हुआ मतलब इसका मतलब बैंक नाम की एसेट का बैलेंस कम हुआ। एसेट कम हुई इसका मतलब एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं कम होने पे, इसलिए मैंने बैंक को क्रेडिट कर रखा है। और उस बैंक कम हुआ, एसेट कम हुई, जो भी पैसे गए वो किस वजह से गए, हमें रेंट पे करना था इस वजह से गए। तो हमारे बिजनेस में एक रेंट नाम का राक्षस आ गया। राक्षस मतलब कि हमारे बिजनेस में एक रेंट नाम का एक्सपेंस आ गया। हमारे बिजनेस में एक रेंट नाम का एक्सपेंस आ गया, इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे रेंट को डेबिट कर दिया। दुनिया में जितने भी एक्सपेंसेस है सब में ये लॉजिक लग सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक है एक्सपेंस की एंट्री का। जून 27 में कह रहा है सोल्ड पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। भाई अब वो अपनी पर्सनल कार सोल्ड करे, अपना हाउस सोल्ड करे, अपने गहने सोल्ड करे, भाई अपना और भी बाइक सोल्ड कर दे, अपने और प्रॉपर्टी सोल्ड कर दे, शेयर सोल्ड कर दे, बॉन्ड्स जो भी डिवेंचर्स वगैरह जो भी उसके पास रखे हैं, कुछ भी सोल्ड करे। हमारे उसने क्या करा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो हम तो क्या मानेंगे, कैपिटल मानेंगे। तो नॉर्मल सी कैपिटल की एंट्री है, उसने अपनी कार बेची है पर्सनल वाली और बिजनेस में उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो कैपिटल की एंट्री हो गई भाई हमारे लिए, सीधी सी बात। अब किससे इन्वेस्ट करा है, कैश से या बैंक से, वो देख लो। सोल्ड पर्सनल कार इन्वेस्टेड अमाउंट इनटू बिजनेस नहीं बोला, तो आप लोग कैश मान सकते हो, ठीक है। चलो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसका जो लॉजिक है मैंने फर्स्ट एंट्री में भी दे रखा है, आप लोग वहां समझ सकते हो, ठीक है। कैपिटल की एंट्री है, फर्स्ट एंट्री का यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट एंट्री लॉजिक, पहली एंट्री का लॉजिक आप लोग देख लोगे तो आपको ये एंट्री दोबारा समझ में आ जाएगी। फाइल ट्रांजैक्शन देख लेते हैं ये वाली। इसमें कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2000 रुपए के हमारे गुड्स हैं, वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उनमें आग लग गई और वो जल के जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। दीज गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, अब इन गुड्स का इंश्योरेंस भी नहीं था। तो एक बार इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई ये वाली एंट्री है, इस एंट्री को ध्यान समझना। हमारा क्या है, हमारे गोदाम में, मान लो ये हमारा गोदाम है, ठीक है, ये हमारा गोदाम है और यहाँ जो है बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे जो है गुड्स पड़े हुए हैं हमारे गोदाम में। अब क्या होता है कि आपके गोदाम में जो है आग लग जाती है।
आपके गोदाम में आग लग जाती है और आपके ये जो 2000 रुपये वाले गुड्स थे ये जल के क्या है, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके ये जो गुड्स जल के बेकार हो जाते हैं, ये आपके परचेज करे हुए गुड्स थे। आप इन गुड्स को परचेज बोला करते थे, क्या परचेज है मेरी, ये मेरी परचेज है। भैया आपके गुड्स है, मैंने बता रखा है ना इस चैप्टर में आपको कि गुड्स आने को क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। तो आपने फिर गुड्स बोलना बंद कर दिया था, स्टॉक बोलना बंद कर दिया था, आपने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया था कि ये मेरी परचेज है। तो बेटा एक बात बताओ, आपकी परचेज जल गई, आपकी परचेज जल गई, खत्म हो गई, तो ऐसा ही लगता कि आपकी परचेज कम हो गई, लगता है ना। एक बात तो आपको लगती है कि आपकी परचेज जल के खत्म हो गई है। अगर परचेज बढ़ती थी तो आप क्या करते थे, डेबिट करते थे। देखो भाई मैं दिखा देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो देखो भाई, यहाँ पे जून 4 में आपकी परचेज बढ़ रही थी तो मैंने डेबिट करा था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपकी परचेज अगर घट रही है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो 2000 रुपए से आपके गुड्स जल गए तो 2000 रुपए से क्या हो गया, आपकी परचेज कम हो गई। ठीक है, तो 2000 रुपए से आप परचेज को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। 2000 रुपए से मैंने परचेज को क्रेडिट कर रखा है। और ये क्रेडिट क्यों हुआ है, ध्यान समझो ना, ये क्रेडिट क्यों हुआ है। ये क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि आग लग गई थी। अब भैया आप कुछ ही बात कर रहे हो, आग को डेबिट कैसे कर दोगे, वो लपटे डेबिट करोगे क्या आग की, नहीं बेटा। वो जो लॉस हुआ है ना मैं, वो आग की वजह से हुआ है। और जब भी हमारा लॉस होता है, मैंने आपको बता रखा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या करते हैं, डेबिट करते हैं जब भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या है, यहाँ पे लॉस हो गया है तो मैंने क्या करा, लॉस बढ़ गया है, लॉस हो गया इसका, लॉस बढ़ गया है। लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने लॉस को डेबिट कर दिया। एक बार और मैं शॉर्ट में बता दूं, तो परचेज कम हुई है तो क्रेडिट कर देंगे, और किसकी वजह से हुई है, लॉस की वजह से हुई है। लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है, लॉस बढ़ा तो डेबिट हुआ, परचेज कम हुई इसलिए क्रेडिट हुई। ये आपका लॉजिक है, इस एंट्री को आप समझ लो। ठीक है, जून 30 में कह रहा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। भाई एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना क्या हमारे बिजनेस का काम है, किसी की भी जिंदगी का इंश्योरेंस पे करना क्या हमारे बिजनेस का काम है, नहीं है। तो हमारे बिजनेस का काम क्या है, हमारे बिजनेस का जो भी काम है वो हमारा बिजनेस करना, सामान खरीदना बेचना, ये हमारे बिजनेस काम नहीं हो सकता। किसी की जिंदगी की रक्षा करना ये हमारे बिजनेस काम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए ड्राइंग हो गई। तो इसकी एंट्री कर देते हैं, ये जो है इसकी एंट्री हो जाएगी। अब इस एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं। भाई ड्राइंग जो होती है ना हमारी, ड्राइंग का अगर आप CLEAR क्लियर, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, इनमें से अगर नेचर ढूंढोगे आप ड्राइंग का, तो आप ड्राइंग को किस में भी फिट नहीं बिठा पाओगे। बस एक कैपिटल में आप रिलेट कर सकते हो ड्राइंग को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आप खाली कैपिटल में रिलेट कर सकते हो। तो एक बात बताओ, अगर हमारी ड्राइंग बढ़ती है तो वो हमारी कैपिटल क्या करती है, कम करती है। ये बात मैंने बता रखी है। अगर हमारी ड्राइंग बढ़ती है तो वो क्या करती है, कैपिटल को कम करती है। तो यही मान के चलो कि आपकी ड्राइंग अगर 5000 की हो गई, इसका मतलब 5000 से आपकी कैपिटल कम हो गई। और कैपिटल कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राइंग को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। वैसे आप लोग इसका लॉजिक ना समझो या समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ये एंट्री करना जानते हो। पर फिर मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि किसी बच्चों को लॉजिक समझना हो तो समझ सकता है। ठीक है, और टू कैश, भाई आपने ड्राइंग करी, कैपिटल कम करी तो आपका पैसा कम हो जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा। और कैश कम होता है तो क्या करते हैं, कैश नाम की एसेट कम होती है, एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, कैश को क्रेडिट करा हुआ है। ये आपका ये हो गया। ठीक है, लास्ट एंट्री बची है, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट एंट्री में कह रहा है पेड सैलरी, सैलरी पे करिए 20,000 रुपये। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ये होमवर्क करो या इसको जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, तो मैं इसको चेक कर दूंगा वहां पे। ठीक है, इस एंट्री का आप लोग लॉजिक भी दे देना चाहो तो।